जी अब हम इसको कतलियों की शक्ल में काट लेंगे। थोड़ा गर्म है तो इसको कट लगा लेंगे, बाद में हमें काटना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है ऐसे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने दाल को रात में भिगो दिया था। ये देखें, ये हाथ से अगर हम दबाते हैं तो ये टूट रही है। और ये तकरीबन 14 घंटे पानी में भिगो के रखी है हमने। और अब हमने चूल्हे पे पानी रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही वो गर्म होता है तो इस दाल को उसमें बॉयल करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। और इसको हमने 80% तक कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी की वीडियो फिर आपको दिखाते हैं साथ ही। ये देखें जी, दाल हमारी तकरीबन तैयार होगी। इसको मैं ये देखें हाथ की मदद से दबा रहा हूँ तो ये टूट रही है बिल्कुल। और ऐसी ही दाल चाहिए हमें, फुल इसको कुक नहीं करना। पानी को छान लेंगे और इसको ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दाल डाल के ग्राइंड करनी है ताकि ये बिल्कुल बारीक ना हो, थोड़ी भुरभुरी सी रहे। जी फ्रेंड्स, बेसन की टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने 1 किलो दाल ली थी। उसको बॉयल करके हमने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड मोटा मोटा सा ही किया है। और 700 ग्राम चीनी ली है, चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 300 ग्राम हमने मावा लिया है, खोया जिसको कहते हैं, दूध से बनता है। और 100 ग्राम कटे हुए बादाम है। और 50 ग्राम पिस्ता, 1 चम्मच इलायची पाउडर और 300 ग्राम घी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें 1 टीस्पून ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। जी कढ़ाई में हम लोग लेंगे तकरीबन 150 ग्राम घी ले लेंगे। इसको गर्म होने देंगे। जी ऑयल गर्म हो गया, घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हमने जो बेसन बनाया, ये दाल जो क्रैश की है, इसको डालेंगे और इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसमें से एक खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी दाल हमारी की रंगत भी चेंज हो गई है और ये भुन गई है, इसमें हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। और हमें इसको पकाने में तकरीबन 30 मिनट लगे हैं। तो लो हाई मीडियम के दरमियान में आंच रख के इसको पकाया। और साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाते रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा होगी तो फिर आगे और काम शुरू करते हैं। जी दाल को हमने भून लिया और इसको ठंडा कर लिया हमने। जी अब हम पैन में लेंगे घी, सारा नहीं लेते, थोड़ा लेंगे। आप अपने अंदाजे के मुताबिक घी डाल लीजिएगा। वैसे इसमें 200 से 250 ग्राम घी डल जाता है सारे में। और इस पैन में हम लोग डाल देंगे हमारे जो पास काजू हैं, वो सारे डाल देंगे, थोड़े से रखेंगे। और बादाम जो हैं वो हम थोड़े से रखेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम लोग चीनी। इसे हम थोड़ा सा फ्लेम आग का तेज करके पकाएंगे। और इसमें साथ ही हम लोग डाल देंगे आधा कप पानी का। और चीनी को इसमें करेंगे मिक्स। और साथ इसमें डाल देंगे कुटी हुई इलायची, 1 चम्मच छोटा चाय वाला। ये चीनी हमारी मिक्स हो गई है अच्छे से। अब इसमें हम लोग फूड कलर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी में मिक्स किया था हमने। और साथ ही इसमें डालेंगे हम लोग खोया, 300 ग्राम। इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम लोग भुनिया हुआ दाल का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको इतना पकाएंगे कि ये टिक्कियाँ बनाने के लिए सख्त हो जाए, इतना सख्त हो जाए। और चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है। ये जी हमने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। और जल्दी से हमने जहाँ इसको निकालना है, टिक्कियाँ बनानी है, उस जगह को ग्रीस कर लेंगे घी के साथ, ताकि ये नीचे ना चिपके। तो मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर ही इसको बिछाऊंगा। जी अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेंगे। इस बोर्ड को हमने ग्रीस कर लिया था घी के साथ।
ये टिक्कियाँ आप सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, शाम में भी। इसको ठंडा होने देंगे, ये जम जाएगा। इसके ऊपर गार्निश कर देंगे हम लोग बादाम और ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये बादाम इसके अंदर तक चले जाएं। जी अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इसकी कतलियाँ।